ओम शांति। आज हम तनाव के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। टेंशन टेंशन टेंशन, तनाव तनाव तनाव। किसी को शारीरिक व्याधि का तनाव, तो किसी को मानसिक परेशानियों से तनाव, किसी को संबंधों में बिगड़ाव आने का तनाव, तो किसी को व्यापार में घाटा पड़ने का तनाव। किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति आज टेंशन के दौर से गुजर रहा है। इसलिए ज़रूरी है टेंशन के हमें कारणों को जानना, क्योंकि जब तक हम उन कारणों को नहीं जान पाएंगे तब तक हम उनका निवारण भी नहीं कर पाएंगे। क्या कारण है कि हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, हम अंडर टेंशन आ जाते हैं? क्योंकि किसी भी वर्ग के व्यक्ति को जब भी हम मिलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जबकि बताया है कि मोर देन 80% डिसीजेज आर ओनली ड्यू टू मेंटल टेंशन, उसके बावजूद भी अक्सर करके डॉक्टर्स जब मिलते हैं वो अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि यदि आप अंडर टेंशन हैं तो ये समझ लीजिए, ये निश्चय जान लीजिए कि आप रोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं। यह सब जानते हुए भी मुझे कई बार डॉक्टर्स से मिलने का मौका मिला और अक्सर वो ये कहते हैं ड्यू टू प्रोफेशन, जितना आज के एक डॉक्टर को टेंशन है किसी को टेंशन नहीं। इसी तरीके इंजीनियर्स के मध्य जब हम मिलते हैं तो इंजीनियर्स भी हमेशा ये कहते हैं कि हमें तो हर वक्त टेक्निकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ती हैं, इसलिए हम तो वैसे ही इसलिए अंडर टेंशन रहते हैं। इसी प्रकार वकीलों की सभा के मध्य वकीलों से जब मिलने का मौका मिला तो उन्होंने भी कहा कि बाकी सब तो अपने टेंशन से परेशान हैं, लेकिन हमने और सबका भी टेंशन मोल लिया हुआ है। जो भी क्लाइंट आता है वो अपनी हिस्ट्री सुना के फारिग हो जाता है, हम उसको तो टेंशन फ्री कर देते हैं, लेकिन उसके केस को फाइट करने के लिए हमें अंडर टेंशन हो जाते हैं। तो किसी को भी देखें, विद्यार्थियों को देखें, उन्हें भी पढ़ाई का टेंशन। मुझे याद आ रहा है कि मैं एक अपने मित्र के घर गया, एक छोटा सा बच्चा 6 वर्ष का, जैसे ही मैंने कहा हेलो गुड्डू क्या हाल है, तो एकदम मुंह चढ़ाकर बोला कि आज मुझे बहुत टेंशन है। एक छोटा सा बच्चा, और वो भी कह रहा है कि मुझे टेंशन है। कितना चारों ओर टेंशन है। इसलिए आज ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या कारण है जो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, और उस तनाव के कारण हमें शारीरिक अस्वस्थता, बीमारियां कई प्रकार की हमारे ऊपर सवार हो जाती हैं। मन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और हम कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते। कार्य क्षमता हमारी कम हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, सिर दर्द, हार्ट अटैक, कैंसर, डायरिया, ये सब तनाव के ही दुष्परिणाम हैं। तो आइए आज हम थोड़ा सा आपस में डिस्कस करते हैं कि इन तनाव के कारण क्या हैं, किस प्रकार से हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तनावग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि तनाव के कारणों का पता होगा तभी हम वास्तव में तनाव मुक्त हो पाएंगे। तनाव के कारणों को जान निकालना ही बहुत जरूरी है। तो सबसे मुख्य तनाव का कारण है जो आज मनुष्य की अनकंट्रोल्ड डिजायर, अनकंट्रोल्ड डिजायर अर्थात अनियंत्रित इच्छाएं। मनुष्य की इच्छाएं वो आज कंट्रोल में नहीं है, और उनके कंट्रोल में ना होने के कारण ही आज मनुष्य को टेंशन है। मनुष्य को साइकिल की इच्छा पूरी हुई तो स्कूटर की इच्छा पैदा हो गई, और स्कूटर की इच्छा पूरी हुई तो फिर कार की इच्छा पैदा हो गई, कार के बाद बढ़िया कार की इच्छा पैदा हो गई, और उसके बाद आलीशान बंगले की इच्छा पैदा हो गई। उन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं आगे आगे और मनुष्य पीछे पीछे। इसलिए यक्ष ने युधिष्ठिर से जब पूछा कि हु इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड,
धरा पर सबसे धनवान कौन? और उसने जवाब दिया, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज हु कंट्रोल हिज डिजायर्स। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर ले, वो धरा का सबसे धनवान व्यक्ति। इच्छाओं को नियंत्रण करना माना जब चाहें हम इच्छा को रच लें और जब चाहें हम इच्छा को समाप्त कर दें। इच्छा का कंट्रोल बटन हमारे हाथ में हो। इच्छा के बिना तो मनुष्य का जीवन भी संभव नहीं है। किसी प्रकार की भी इच्छा को बुरी नहीं है, यह भी एक इच्छा है। समाज सेवा की भी एक इच्छा है। तनाव के कारणों को जानने की आपको इच्छा है और हमें उसके कारण बताने की इच्छा है। मेडिटेशन की इच्छा, सेवा की इच्छा, आत्मचिंतन करने की इच्छा, ये कोई इच्छाएं बुरी नहीं है। कोई भी इच्छा बुरी नहीं है। प्रमोशन की इच्छा कोई बुरी नहीं है, लेकिन यदि प्रमोशन नहीं होती तो हम उसके कारण तनावग्रस्त हो जाएं, वह बुरा है। उसको हम समाप्त करना भी सीखें। इस ढंग से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर तरीके से अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं एक शहर में एक सेवा केंद्र पर गया। सुबह एक लेडी ने कहा कि मेरी डॉटर आज बहुत टेंशन में है, क्या आप चलेंगे? पिछले 7 दिनों से टेंशन में है, 10 मिनट आप हमारे घर देंगे? मैंने कहा क्यों नहीं। और जब हम पहुंचे, पता लगा उसकी बेटी पिछले वर्ष सारे स्टेट बोर्ड में फर्स्ट आई और इस वर्ष भी उसकी दृढ़ इच्छा थी उसी पोजीशन को मेंटेन करने की, लेकिन अब की बार वो 12 अंकों से पीछे रह गई और वो सारे स्टेट बोर्ड में सेकंड आई। तो इसलिए वो बार बार ये सोच के 7 दिन से जब से रिजल्ट आया वो टेंशन में थी कि काश के मैं कुछ और अंक ले लेती, मैं उसी तरह प्रथम स्थान पे ही रहती। ये क्या हो गया? जबकि मेरी इतनी दृढ़ इच्छा थी, फिर क्यों मुझे इस तरह मुझे द्वितीय स्थान मिला? तो उसको माता पिता ने भी समझाया, कोई बात नहीं बेटी, बहुत अंक हैं, लेकिन वो फिर तनावग्रस्त। तो हमने उसे समझाया, कभी भी अपने से ऊपर वाले को नहीं देखो, हमेशा अपने से नीचे वाले को देख के परमात्मा का शुक्रिया करो कि वाह रे परमात्मा, इतनों से आपने ऊंचा कर दिया। अभी हम समझा ही रहे थे, कुछ महिलाएं आस पड़ोस से और एकत्रित हो गई और 2-3 महिलाएं जो एकत्रित हुई, उनमें से एक महिला ने कहा, क्योंकि पंजाब स्टेट की बात है, अपनी ही भाषा में वो बोली कि वहां कुड़ी बेटी को कहते हैं, साड़ी कुड़ी ते जी पास होने की भी उम्मीद नहीं सी। मैं कहा फिर कि बस 33% नंबर आए ने, पास हो गए, 7 दिन हो गए ने नचदी फिर दी, प्रसाद वंडदी फिर दी। वाह रे परमात्मा, 33% वाला नाच रहा है, प्रसाद बांट रहा है, और 90% वाला वो टेंशन में है, तनावग्रस्त है। इसलिए यहां पर चाहिए हमें डिजायर्स को कंट्रोल करना। इसी तरीके टेंशन का एक अन्य कारण 3 शब्द, वो 3 शब्द क्या हैं? एक है हरी, और एक है वरी, और एक है करी। हरी वरी करी, ये 3 शब्द हमें टेंशन में ले आते हैं। हरियप इंसान को लगा ही रहता है, बहुत जल्दबाज में रहता है। एक एक समय में मनुष्य कोशिश करता है कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, इसलिए उसे टेंशन होता है। किसी भी काम को पूर्ण एकाग्रता से वो नहीं कर पाता है, इसलिए सदा टेंशन में रहता है। इसलिए जब भी कोई काम करें, आप अच्छे ढंग से करें, पूर्ण एकाग्रता से करें। ओपन 1 फाइल एट 1 टाइम। इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है और हरियप की नेचर को त्यागें। इसी तरह वरी माना चिंता, अननेसेसरी चिंताएं। मनुष्य को हर वक्त चिता के समान उस पर जलता रहता है मनुष्य। या तो उसे पास्ट की चिंता, भूतकाल की चिंता, और या उसे फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर के व्यर्थ संकल्प करता रहता है।
जो बीत गया उसको बार बार याद करना, और भविष्य जो अभी नहीं आया उसके बारे सोचते रहना, ये चिंता मनुष्य को परेशान कर देती है, टेंशन में ला देती है। तभी कहा है पास्ट इज ए हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री विच इज नॉट येट बॉर्न, इट इज ओनली द प्रेजेंट विच वी कैन एंजॉय। इसी तरह कहा है पास्ट इज लाइक ए कैंसल्ड चेक, जो बीत गया वो तो एक कैंसल चेक की तरह है। एंड फ्यूचर इज लाइक प्रोमिसरी नोट, इट इज प्रेजेंट हार्ड करेंसी विच वी कैन यूज। इसलिए वर्तमान ही हमारे हाथ में नकद धन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसलिए उस चिंता को हमें त्यागना चाहिए और चिंतन में रहना चाहिए। ये एक तनाव का मुख्य कारण है। इसी तरह करी मीन जो हम अटरम पटरम मसालेदार तली हुई चीजें खाते हैं, उनसे भी हम तनावग्रस्त हो जाते हैं उससे, क्योंकि हमारी शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है और वो अल्टीमेट हमें टेंशन होता है। इस तरह इस चीज को भी जीतने की जरूरत है। इसी तरह तनाव का एक कारण है जो एक सबने मित्र बनाया हुआ है। वो कौन सा? वो है मिस्टर झा जो सदा टेंशन क्रिएट करता है। उस झा को भगाने की जरूरत है। वो झा कौन है? जे से जेलेसी अर्थात ईर्ष्या। मनुष्य को ईर्ष्या, जलन हर वक्त जलाती रहती है। एच फॉर हेट्रेड अर्थात घृणा। उसे घृणा भाव उसके अंदर समाया रहता है, जिसके कारण वो टेंशन में रहता है। ए एंगर अर्थात क्रोध। ये तीन कारण मुख्य हैं टेंशन के। ईर्ष्या अर्थात दूसरे को आगे बढ़ता देख के जलना, दूसरे को सुखी देख के परेशान होना। कहते हैं इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग दुखी हैं। एक वो जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे वो जो दूसरों के दुख से दुखी हैं। बेटा बीमार है इसलिए मां को दुख रहता है। तीसरे वो जो उनसे पूछते हैं आप दुखी हैं? हाँ मैं दुखी हूं। क्यों? ये मुझे भी नहीं पता। बिना किसी कारण के दुखी हैं वो। और चौथे वो हैं जो दूसरों के सुख के कारण दुखी हैं। दुख ये नहीं है कि भगवान तूने मुझे क्यों नहीं दिया, दुख ये है कि भगवान तूने मुझे उसे इतना क्यों दिया। दूसरे का सुख मनुष्य के दुख का कारण बना हुआ है। ईर्ष्या के ऊपर ही एक बात सुनाते हैं कि एक शिव भगत था, उसने शिव की भक्ति की। शिव की भक्ति करते करते शिव ने कहा वर मांगो। कि मांगू तो दोगे? कि जरूर दूंगा, लेकिन शर्त यह है जो तुझे दूंगा तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। भगत जी को बहुत समस्या पैदा हो गई, क्योंकि भगत की पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या थी। उसने सोचा क्या मांगू? अगर मैं एक जो मांगू मिलेगा, एक विदेशी कार, इंपोर्टेड कार मांग लूं। दूसरा संकल्प आया कि पड़ोसी को तो 2 मिल जाएंगी, ये तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। एक आलीशान बंगला मांग लूं, पड़ोसी को 2 मिल जाएंगे, उससे जीवन में चैन ही नहीं रहेगा। तो आखिर सोच वो तैयार हुआ। भगवान मैं तैयार हूं। तैयार हो तो मांगो। क्या भगवान ऐसा करो, आप मेरी एक आंख फोड़ दो। क्यों? मेरा तो गुजारा एक से चलता रहेगा, पड़ोसी की दोनों ही फूट जाए। यह है मनुष्य की ईर्ष्या। दूसरे को दुख देकर वो सुखी, अपना भी नुकसान स्वीकार कराने को तैयार हो जाता है ईर्ष्या के कारण। इसी तरह घृणा भाव। किसी ने कभी गलती की, लेकिन वो मन में हम समा लेते हैं, और वो सदा समाये रहने के कारण उससे हम परेशान रहते हैं, उसके प्रति घृणा पैदा कर लेते हैं। हमेशा हम इस घृणा भाव को खत्म करने की कोशिश करें। और एंगर, जो कि है ही एंगर, जिससे हमेशा पैदा होता है डेंजर। मनुष्य क्रोध की मुद्रा में जब भी आता है तो वो सदा टेंशन में आ जाता है। इसलिए उस क्रोध मुक्त बनने का हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन चीजों को, इन कारणों को अपने समक्ष रखना चाहिए हमें। इसी तरीके एक और अन्य कारण मनुष्य का वो है ईगो।
अर्थात अहम भाव। अहम भाव से मनुष्य के अंदर टेंशन बहुत रहता है। आप देखेंगे जो मनुष्य बड़े इगोस्टिक होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं, वो बात बात में दूसरे को झिड़कते हैं और अहम के कारण उनको सदा तनाव रहता है। छोटी छोटी बात में उन्हें टेंशन हो जाता है। किसी ने अगर थोड़ा अपमान कर दिया, अहंकारी व्यक्ति एकदम क्रोधित हो उठेगा, टेंशन में आ जाएगा। इसलिए उस अहम भाव को के कारण हमें जो तनाव होता है, उस अहम को त्यागने की जरूरत है। अहंकार जिसे कहते हैं मैं कौन प्राणी करता है? मैं अक्सर देखेंगे कि बकरी बकरा ये मैं करते हैं। तो उस अहम के कारण जब बकरी बकरा मैं करता है, आप देखेंगे जब उस पर छुरी आती है, उसके सारे अंग तो बाकी चले जाते हैं, लेकिन उसकी आंतड़ियों को सारंगी बजाने वाला ले जाता है और उसे लगा के जब वो बजाता है तो उससे आवाज निकलती है, तू 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 तू। इसी तरीके आज के अहंकारी मनुष्य का हाल है। वो अहम में मैं करता फिर रहा है, लेकिन एक दिन आता है धर्मराज की छुरी भी उसके ऊपर आती है, जो उसके पाप पुण्यों का हिसाब किताब करती है, और उस वक्त उसकी निकलती है आवाज, तू 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 तू। पहले ही तुम मैं को तुम में परिवर्तन करो ना, कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन हे परमात्मा तुम कर रहे हो, ये तेरे कारण ही है, तू ही करण करावनहार है। आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट, आई एम ओनली मीडियम, आप ही हो सब कुछ करता धरता। ये इंसान को निमित्त भाव उसके अंदर होना चाहिए। एक बार अमेरिकन कंपनी ने सर्वे कराया कि सबसे ज्यादा टेलीफोन पे कौन सा शब्द बोलता है, तो आशा थी कि निकलेगा आई, लेकिन आई नहीं निकला। आशा थी निकलेगा हेलो, हेलो नहीं निकला, बल्कि आई निकला। आई कैन डू, आई नो दिस, मैं सब जानता हूं, मैं सब बता दूंगा, मुझे सब पता है। कितनी बार मैं मनुष्य मैं करके दिखाऊंगा, मैं तुझे बता के दिखाऊंगा, मैं कितनी बार करता है, वह इंसान को समझ ही नहीं आती। इस तरीके ये एक अहम भाव भी एक उसके तनाव का कारण है। इसी तरह तनाव के अन्य कारणों में एक तनाव का कारण है मनुष्य का अटैचमेंट, अर्थात उसकी आसक्तियां। जब भी हम कहीं अटैच होते हैं, आसक्त होते हैं, तब हमें तनाव होता है। हमें उसको भी हमें त्यागने की कोशिश करनी चाहिए। आसक्ति किसी भी चीज में अगर हमारा लगाव है, लगाव कहीं ना कहीं हमें दुख देता है। एक बैंक मैनेजर, भले वो लाखों रुपया, बैंक के ऑफिसर कैशियर, लाखों रुपया उनके हाथों से निकलता है, लेकिन उनका लगाव नहीं है। वो जानते हैं बैंक की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो तनाव मुक्त हैं। अगर कभी कुछ नुकसान हो गया, वो तनाव मुक्त हैं। हम ऑफिस में जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर कुछ कंपनी का नुकसान हो गया तो हम फिर भी तनाव मुक्त रहेंगे, लेकिन घर में अगर छोटी सी चीज भी अगर हमारी चोरी हो गई तो हमें तनाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां आसक्ति है, वहां लगाव है, वहां अटैचमेंट है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे अनुसार नहीं चलता तो टेंशन पैदा होता है। बेटा समझता है माता पिता को मेरे अनुसार चलना चाहिए, माता पिता सोचते हैं बच्चों को हमारे अनुसार चलना चाहिए, पत्नी सोचती है पति को मेरे अनुसार चलना चाहिए, और पति पत्नी को, पत्नी पति को सोचते हैं। इसलिए सब एक दूसरे को समझते हैं इस ढंग से। लेकिन वास्तव में हमें वो आसक्त भाव त्यागना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए पावर ऑफ एडजस्टमेंट, कि कुछ हम बातें उनकी माने और कुछ बातें हमारी भी मानी जाए। इस तरीके से इंसान टेंशन फ्री रह सकता है। एक तनाव का मुख्य कारण वो है कंपटीशन। कंपटीशन भी एक तनाव का कारण है। आज की दुनिया में इतना कंपटीशन हो गया है जिसके कारण हर एक को टेंशन होता है। कंपटीशन वैसे कोई बुरी चीज नहीं है। कंपटीशन तो प्रतियोगिताएं होती हैं और वो अच्छी चीजें भी होती हैं, अच्छी बातों की भी प्रतियोगिता होती हैं, लेकिन एक नेगेटिव कंपटीशन वो बुरी बात है। उस नेगेटिव कंपटीशन को हमें त्यागना चाहिए। नेगेटिव कंपटीशन किस ढंग से हम उसके अधीन हो जाते हैं, वो हमें एक बात समझनी है। मुझे याद है कुछ समय पहले, काफ़ी वर्ष पूर्व,
मैं एक बार एक अपने कज़न ब्रदर के पास गया और उसने मुझे कहा कि भाई साहब चलेंगे ज़रा, आटा चक्की पर देने जाना है। मैं कहा ज़रूर। जाते हुए रास्ते में बताया कि आपको एक बढ़िया सी बात सुनाएं। मैं कहा क्या? कि जिस चक्की पे आटा देने जा रहे हैं उसके सामने 3 महीने पहले एक और चक्की खुल गई है। तो मैंने कहा इसमें क्या हुआ? कि हुआ ये कि उसने 10 दिन के बाद कुछ रेट कम कर दिया। मैं कहा फिर 10 दिन बाद उसने उससे कुछ रेट कम कर दिया। मैं फिर उसके 10 दिन बाद उसने उससे कुछ कम कर दिया। मैं फिर नौबत यह है कि 1 महीने से दोनों फ्री आटा पीस रहे हैं। मैंने कहा अरे कमाल है। तो आप ये देखिए, वो कहता है, मैं कहा अरे ये कैसे चलेगा? कि वो ये कहता है पहला कि तुझे चक्की बंद करनी पड़ेगी, मैं 1 साल तक भी घाटा सहन कर लूंगा, और दूसरा कहता है मैं 1.5 साल तक भी घाटा सहन कर लूंगा, तुझे चक्की बंद करनी पड़ेगी। ये अच्छा नेगेटिव कंपटीशन चल पड़ा है। जब तक ये कंपटीशन रहेगा दोनों को टेंशन रहेगा, दोनों को तनाव रहेगा। अरे भाई अगर कोई आ ही गया है मेरे सामने, कोई बात नहीं, भगवान दोनों का पेट भरेगा, बैठ के कोई पॉलिसी बना लो, कुछ वो कर लो। इस तरीके से इंसान का जो है मुख्य बात, ये नेगेटिव कंपटीशन जो है उसके कारण भी टेंशन मोल ले बैठते हैं। इसलिए हमें उसको त्यागना चाहिए, उसके प्रति भी हमें ध्यान रहना चाहिए। इसी तरह इंसान के अंदर एक नेचर वो है लेक ऑफ कंसंट्रेशन। इंसान के अंदर आज वो एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता ना होने के कारण वो सदा टेंशन में रहता है। एकाग्रता ही ना होने के कारण वो परेशान होता है, किसी भी मन में उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। इसलिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है, तभी हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। एकाग्रता के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम अपनाना चाहिए, चाहे वो ध्यान योग का माध्यम, मेडिटेशन का माध्यम। हम स्वयं को पहचानें और स्वयं को पहचान के इस बॉडी से अलग, कैसे मैं एक दिव्य आत्मा हूं, इस शरीर से अलग सेल्फ का परिचय कि मैं कौन हूं, पहले ये जरूर जाने। ये तो मेरे शरीर का नाम है, लेकिन मैं वास्तव में एक चैतन्य आत्मा हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, एक शाइनिंग स्टार हूं, सितारे के समान मस्तक के बीच में विराजमान हूं। और फिर कोशिश करें अपने मन को एकाग्र करें उस परम पिता, परम परमात्मा, निराकार ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान, उस पर अपनी ज्योति बिंदु को एकाग्र करें। जब वो कनेक्शन जुड़ जाएगा, उसी को ही कहते हैं ध्यान योग, उसी को कहते हैं मेडिटेशन। ऐसा करने से ही हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता शक्ति होगी तो हम तनाव मुक्त हो जाएंगे। कहीं भी मन एकाग्र नहीं होता, भटकता रहता है तो सदा टेंशन में रहता है। इसलिए उस भटकन से हमें छुड़ाने की जरूरत है। अपने आप को, मन को भटकाए नहीं हम। इसी तरीके एक तनाव का अन्य कारण है, वो है क्रिटिसिज्म, अर्थात आलोचना। कई मनुष्यों का स्वभाव है वो सदा सबकी आलोचना करते रहेंगे, कभी किसी बात की आलोचना, कभी किसी बात की आलोचना। आलोचनात्मक दृष्टिकोण होने से वो सदा टेंशन में रहते हैं। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण को हमें त्यागना है। कोई कितनी भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, कितनी भी अच्छे से अच्छी बात हो, वो सदा ही क्रिटिसाइज करेंगे और इसीलिए वो अंडर टेंशन रहते हैं। तो उस क्रिटिसिज्म को हमें त्यागना है। क्रिटिसिज्म हमें परेशान करेगी, इसलिए हम कोशिश करें औरों को एप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें। और जब प्रशंसा करेंगे तो हम उससे टेंशन फ्री रहेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? हम सबकी स्पेशलिटी को देखें, हम सबकी विशेषताओं को देखें। अगर सबकी विशेषताएं देखेंगे तो हम उससे तनाव मुक्त रहेंगे। तभी हम किसी के सद्गुणों को देख के उसकी प्रशंसा कर पाएंगे। प्रशंसा करने में कभी भी हम कंजूसी ना करें, खुले दिल से सही बात की प्रशंसा करें, झूठी प्रशंसा भी ना करते रहें। झूठी प्रशंसा को भी चापलूसी कहते हैं। वास्तव में जिस प्रशंसा के कोई व्यक्ति योग्य है उसकी करें,
कभी कभी करें, हर वक्त ना करते रहें, कभी कभी करें और दिल से करें, ना केवल किसी के मुख पे बल्कि पीठ पीछे भी करें, तो उससे हमारा फेथ और हमारी भावना उस तक पहुंचेगी। और आलोचना को जितना हो सके हम त्यागें, आलोचना को त्यागें, लेकिन कुछ अच्छा निष्कर्ष निकालने के लिए क्रिटिसिज्म करना पड़ता है, वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कहलाता है, वो कोई बुरा नहीं है। अगर हमारी भावना उसमें से कुछ गहन करने की है, उस भाव से, तर्क बुरा नहीं है, लेकिन कुतर्क वो बहुत बुरा है, जिसमें भावना ही उल्टी हो, भावना ही नेगेटिव हो। जो बात अच्छाई की है, जो बात बड़ाई की है, उसकी भी हम क्रिटिसाइज करते रहें, उसकी भी आलोचना करें, ये चीज बुरा है। इसको हम कोशिश करें त्यागने की, इसी से हम वास्तव में टेंशन फ्री बन पाएंगे। तो इस प्रकार से तनाव के कारणों को हमें जरूर अपने जीवन में लाना, जीवन से निकालना चाहिए इन कारणों को, और तब हम तनाव मुक्त अगर होना चाहते हैं, ये कारण जान पाएंगे, तो हम तभी इनका सही ढंग से वास्तव में निवारण कर पाएंगे। इसी प्रकार से मनुष्य को तनाव के एक अन्य कारण है कि उसकी एक जीवन में नेचर बन चुकी है। वो क्या? वो है कंप्लेंट, अर्थात वो सदा शिकायत सबकी करता रहेगा। उसको छोटों से भी शिकायत है, ना केवल छोटों से बल्कि उसको बड़ों से भी शिकायत है, ना केवल बड़ों से, उसको अड़ोसी से भी शिकायत है, ना केवल अड़ोसी से बल्कि उसे पड़ोसी से भी शिकायत है, सबसे ही शिकायत है। और जो व्यक्ति सदा शिकायत करता रहता है, आखिर उसका इंप्रेशन खराब हो जाता है और सब उसको धीरे धीरे शिकायती टट्टू कहना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से ये कंप्लेंट की आदत भी हम त्यागें, हम कभी भी किसी का कंप्लेंट जो है न करते रहें। इफ यू आर ऑलवेज इन कंप्लेंट यू कैन नेवर बी कंप्लीट। आप कभी भी कंप्लीट नहीं बन सकते। अगर आप सदा ही शिकायत करते रहते हैं तो आप कंप्लीट नहीं बन सकते। तो हम ये शिकायती स्वभाव छोड़ें। कोई कोई बात जो यथार्थ है, जहां हमारी ड्यूटी बनती है कुछ यथार्थ बात पहुंचाना वरिष्ठ जनों को, सीनियर्स को, और वहां हमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हमें स्वभाव से किसी को दुख देने के लिए ऐसा स्वभाव नहीं बनाना चाहिए। उसको हमें त्यागने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से ये सब तनाव के कारण हैं, जिन कारणों को जानकर हम उनको निकालने के लिए प्रयास करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति।